तो यो गाइस, क्या हाल है आप लोगों का। तो आज की वीडियो ने फोर फिंगर क्लॉक की। और भाई ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मतलब भाई काफ़ी खतरनाक ही। मैं इसमें भाई बता दूंगा आपको कि आप अपनी मन से कभी भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो भाई काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है जब कोई बिगनर जब नया मोबाइल लेता है, उसे फोर फिंगर क्लॉक खेलता है तो उसका आदत होना है, ठीक है ना। आदत होने के बाद जब भाई बंदा फ़ोन चेंज करता है तो उसकी सेम टू सेम वही वाली आदत रहती है कि हाँ भाई मैं ऐसे ऐसे ही खेलूंगा, लेकिन भाई वो वापस अपनी कंट्रोल सेट नहीं कर पाता, जिसके कारण वो खेल नहीं पाता। तो जी हाँ, मैं आज आपको दो दो कंट्रोल सिखाऊंगा। फोर फिंगर एंड थ्री फिंगर की क्लॉइंग की वीडियो है, तो इसमें मैं आपको दो इमेज दिखाऊंगा भाई, जिसमें आपको कंपैरिजन करना है कि भाई आप बताइए सही से आपको फोर फिंगर खेलना है या फिर थ्री फिंगर। तो अगर आप फोर फिंगर खेलते तो मैं फोर फिंगर की भी बताया हूँ एंड थ्री फिंगर ही बता चुका हूँ। तो इसमें मैं बता चुका हूँ कि फोर फिंगर खेलते हैं और थ्री फिंगर, तो भाई इजीली आप कभी भी कैसे भी अपना सेटिंग कर सकते हो। अगर आप नया मोबाइल लेते हो ना भाई, इसके बाद अगर हम पुराने मोबाइल में अपने सेटिंग कर लिया और नया मोबाइल फिर ले लिए भाई, तो उसमें पबजी खेला तो आपको सेटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा दावा है। क्योंकि भाई आपको बिल्कुल आराम से सेटिंग कर लोगे, क्योंकि आपको वो सेटिंग करने में सब प्रॉब्लम्स हट जाएंगी। क्योंकि भाई इतना इतना आराम हो जाएगा ना भाई, क्योंकि हर चीज़ में पहले ना आप नया मोबाइल लेते हो तो उसमें कोई दिक्कत आती है कि रीसेट हो जाता है, ठीक है ना। आप रीसेट कर लेते हो वहाँ से, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आता है। तो यहाँ पर रीसेट का जो ऑप्शन आता है, अगर आप पबजी के सिस्टम खोलते हो तो उसमें रीसेट का ऑप्शन है, तो आप रीसेट कर देते होगे। फिर आप जब सेटिंग करते हो तो भाई आपको याद नहीं आता कि मैंने कैसे सेटिंग की थी। तो भाई यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, बहुत ही इजीली बहुत अच्छे से आप कर सकते हो आराम से अपनी सेटिंग। फिलहाल तो मैं टू फिंगर खेलता हूँ, लेकिन मुझे फोर फिंगर भी आती है थोड़ी मोड़ी, लेकिन थ्री फिंगर मैं पूरी खेल लेता हूँ अच्छे से। आप भी खेल सकते हो थ्री फिंगर, काफ़ी अच्छी होती है, मज़ा भी आता है भाई, और सही से आपका कंट्रोलिंग भी हो जाता है। थ्री मतलब बात ये ना भाई, देखो टू फिंगर खोलने में कोई ख़राबी नहीं है, बस बात ये बंदा थोड़ा सा धीरे धीरे मतलब खेलता है। और टू फिंगर में आदमी धीरे खेलेगा, और फोर फिंगर में को आप थोड़ा जल्दी जल्दी मूव कर पाओगे, कंट्रोलिंग सीख पाओगे। तो यही बस दो ही चीज़ें होती हैं कि आप जल्दी जल्दी मूव कर लोगे एंड कंट्रोलिंग सीख पाओगे। तो वही अगर आप थ्री फिंगर खेलोगे तो भाई दोनों के बीच में होता है, मतलब मीडियम आप कर लोगे लेकिन अच्छा आ जाओगे। जितने लेजेंडरी प्रो प्लेयर्स होते हैं भाई वो फोर या फिर फिंगर पता नहीं कितने कितने का खेलते हैं, मुझे खुद नहीं पता। लेकिन मैं इजीली थ्री फिंगर तक खेल लेता हूँ भाई आराम से इसी टू फिंगर के सिस्टम पे। तो मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ जी गाइस, उसमें भी आप आराम से इजीली कर सकते हो। वो आपको एकदम आराम से वो सेटिंग आपको याद हो जाएगी। और देखिए अगर आप ये सेटिंग करते हो ना भाई, तो इस सेटिंग में आपको इजीली कोई दिक्कत भी नहीं आएगी कि आपने कभी ऐसा कुछ किया था, सेटिंग चेंज की थी, क्योंकि वो एकदम सेटिंग न्यू लगेगी, कोई कमी नहीं आएगी, ठीक है ना भाई। तो ये पिक्चर ध्यान से देखना एंड सेम टू सेम इसी को अपना वो बना लेना भाई, क्योंकि इस सेम टू सेम इसी तरह आपको अपना बनाना पड़ेगा सेटिंग, तभी जाके आपको सेटिंग याद रहेगी। क्योंकि अगर ये सेटिंग एक ऐसी सेटिंग है जिसमें हर कोई बंदा आराम से इजीली इसमें थ्री फिंगर भी खेल सकता है, टू फिंगर भी खेल सकता है। तो अगर आपको कोई दिक्कत आए तो भाई प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो आपको मैं फ़ोटो शो कर देता हूँ। तो अगर वो फ़ोटो में सेम टू सेम आप ऐसा ही करोगे तो भाई आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़र्क मिलेगा कि हाँ भाई मैंने टू फिंगर्स से डायरेक्ट फोर फिंगर या फिर थ्री फिंगर क्लाइंब मैं सीख चुका हूँ, ऐसा कहोगे भाई मुझे। तो कमेंट पे आप यही सब कहोगे, मुझे पता है, लेकिन ऐसा कुछ दिक्कत सही सही आएगा आपको कि कुछ ना कुछ तो एक दिक्कत ज़रूर आएगी, पता नहीं। लेकिन हाँ भाई मुझे भी बहुत दिक्कत है, जब मैंने नई स्टार्टिंग में टू फिंगर की थ्री फिंगर खेलने लगे था, तो मैंने यही सेटिंग अपनाई थी। तो बाद में मुझे एक दो दिन लगा सही से समझने कि भाई हाँ ये सेटिंग ऐसे ही है। तो मैंने इसी सेटिंग पे खेला भाई, मतलब फायर बटन देखो मैं बता देता हूँ कैसे कैसे खेलना। फिलहाल तो उस सेटिंग्स में अब नहीं खेलता, मेरी टू फिंगर सेटिंग काफ़ी सही मुझे लगती है, और अच्छी खासी मैं किल कर लेता हूँ उस सेटिंग से, तो मुझे अच्छी लगती है। तो आप भी देख लीजिएगा। तो भाई जिन लोगों ने पहले कभी भी खेला होगा टू फिंगर, या फिर उनको आदत हो गई टू फिंगर की, तो भाई वो फोर फिंगर इजीली खेल सकते हैं। और काफ़ी सही होता है फोर फिंगर खेलना, कि आप उसमें थोड़ा फास्ट खेलते हो और टू फिंगर में थोड़ा सा स्लो खेल लेते हो। और अगर आप थ्री फिंगर खेलते हो तो काफ़ी सही स्पीड आपकी रहती है, मतलब एवरेज स्पीड में आप खेलते हो। लेकिन कुछ दिक्कतें यहाँ पे आती हैं जो आप नहीं जानते, कि फोर फिंगर वालों में यही दिक्कत रहती है भाई उनकी हमेशा। अगर आप अपना चाहते हो नाखून बढ़ा के खेलना, तो आप नहीं खेल पाओगे, क्योंकि भाई गेम के बीच में नाखून आ जाते हैं, तो यही दिक्कतें दे देती हैं। तो भाई अगर आप टू फिंगर खेलते हो तो काफ़ी मतलब मेरे कैटेगरी में आते हो भाई, काफ़ी ठीक ठाक प्लेयर हो आप। और मैं भी ठीक ही ठाक हूँ, ऐसे तो हम कोई थोड़ी ना लेजेंडरी हैं भाई, हम भी लेजेंडरी नहीं है। आप भी चलो मान लिया आप लेजेंडरी हो गए, तो भी भाई कहाँ से क्या हो जाएगा, डायनामोस अच्छा तो वही नहीं खेल पाता भाई, तो खेलेंगे हम भी। तो ये ट्री फिंगर वाली जो आप फोटो देख रहे हो भाई,
ऐसी सेटिंग आप करोगे बस, कोई दिक्कत नहीं आ रही। बस क्या चेंजेस है भाई, एक चेंजेस है वो है क्या, फायर बटन का। जो फायर ट्रांसपेरेंसी होगी भाई, आप चाहे तो कम कर सकते हो चाहे बढ़ा सकते हो, लेकिन मेरा मानना है कि आप बढ़ा के रखो, क्योंकि भाई दिक्कत आ सकती हैं और काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएंगे आपके गेम में कि आप फायर बटन नहीं खेल पाओगे, छू भी नहीं पाओगे उसको, इसकी वजह से बहुत दिक्कत दे देगा। लेकिन मेरा मानना है कि उसको ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा मीडियम ही रखना, क्योंकि भाई अगर आप उसे कम रखोगे बहुत ही कम, तो भाई वो काफ़ी दिक्कत देगी, क्योंकि भाई आप उस बटन को खोजते रहोगे लेकिन मिलेगी नहीं। ऐसा मैंने अपने खुद किया हो। तो भाई अगर आप चाहते हो मैं गरीना फ्री फायर की वीडियो बनाऊँ, टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो बनाऊँ, या फिर मैं पीसी में खेलूँ, या फिर कुछ भी बताओ, तो भाई प्लीज़ कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर दबाना क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और लाइक करना वीडियो को। तो सर गाइस कमेंट करना प्लीज़ अगली वीडियो के बारे में। तो बाय।